चाहोगे? अपने स्कूल वाले वर्जन को आप क्या बताना चाहोगे कि ये चीज़ तुझे नहीं करनी चाहिए थी या ये चीज़ तुझे करनी चाहिए थी, और अपने स्कूल वाले वर्जन से क्या पूछना चाहोगे, क्या चीज़ मुझे अब करनी चाहिए, क्या चीज़ मुझे अब नहीं करनी चाहिए? नहीं है तो अभी आप मतलब किसी के साथ कमिटेड नहीं हो, अभी तो नहीं। तो ऑडियंस अगर कोई लड़की मतलब पसंद कर रहे हो तो आप देख लेना, भाई का पैकेज लग रखा है 35 लाख का। गोल्ड डिगर गोल्ड डिगर हो तो भाई मांग लो। इस पार्ट को कट कर देंगे। बहुत से लोग, बहुत से बच्चे अभी भी टॉप मतलब Tier 3 कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं, तो उनको आप क्या लर्निंग देना चाहेंगे? यार लर्निंग यही देना चाहूँगा कि यार फॉर मी यार देखो, मनी डजेंट मैटर, लाइक तो बस 1 करोड़ है 1 लाख है जो भी है, डजेंट मैटर फॉर मी। मतलब क्या मुझे मतलब बेस्ट लगा कि जो आप कर रहे हो ना, अगर वो किसी को पता ही नहीं होगा सामने वाले को कि आप उसमें बेटर हो, बहुत अच्छे हो, तो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी मिलेगी, इवन तो आप बहुत ही अच्छे हो, तो शो ऑफ करना पड़ेगा इस समय, ठीक है। अगर तुम सोचते हो कि तुम एडिटिंग में बहुत ही स्ट्रांग हो और तुम एडिटिंग करके तुम अपने कम्युनिटी में 5-10 लोग हैं उसी में सिर्फ डाल लो अपने फैमिली ग्रुप में, तो कभी बाहर लोगों को पता ही नहीं चलेगा। अपने स्किल्स को शोकेस करना जरूरी है। पड़ेगा। ऐसा था कि कोई लोएस्ट फेज आया हो जहाँ पे आपको लगा यार हटा छोड़ देते हैं, सब अब नहीं होगा मुझसे, दिमाग खराब होगा यार? ईगो का क्या रोल रहा है आपकी लाइफ में? क्या ईगो यार ईगो पता नहीं लोग मुझसे क्यों बोलते हैं। एक लड़की है, उसका नाम नहीं लूँगा मैं। जैसे कि आपने बताया कि आप एक एक दिन में 30 क्वेश्चंस करते हो, 40 क्वेश्चन करते हो, तो आप स्कूल टाइम में इतने शरारती थे, आपके इतने दोस्त थे, इतना कुछ था, तो आपने वो अचानक से कट ऑफ कैसे किया कि आप एकदम बस इंडिविजुअली अपना काम पे फोकस करने लगे? आपने वो ट्रोल करते थे बहुत ज़्यादा, मतलब आई वॉज इन डिप्रेशन की, मतलब क्यों बोलते हैं, मतलब गुस्सा आता था। लोग मतलब फ्रेंड्स से वो बोलते थे चिट लाया था ये वो, तो बहुत ख़राब लगता था कभी भी। तो रेजर पे में आपकी जॉब लगी, उसकी क्या जर्नी थी, कैसे क्या क्या फेजेस आए, कैसे मतलब जॉब लगी? सो ये तो ऐसा कोई सेक्रीफाइस जो आपने किया हो, जो सेक्रीफाइस हो काफ़ी बड़े लेवल का, बट लोगों को नहीं दिखता? मतलब ऐसा होता है ना कि लाइक लोग कहते हैं यार इसके तो कनेक्शंस अच्छे थे कॉलेज में, या इस मैम से बात करता था, सर से बात करता था, बट लोगों को नहीं दिखता है बिहाइंड द सीन क्या उसने सेक्रीफाइस किया उस जॉब को लेने के लिए या फिर इतने बड़े लेवल पे जाने के लिए। तो ऐसा कोई चीज़ सेक्रीफाइस तो बहुत कुछ करा है। फॉर एग्जांपल लोग क्या देखते हैं कि अभी ये मस्ती कर रहा है, ये ट्रिप पे जा रहा है, बट जो 4 साल मतलब बेसिकली 3 साल जो मैंने करा है वो कोई नहीं देखता है। तो 3 अगर फुटबॉल जो मैंने सेक्रीफाइस करा है वो मतलब बहुत मेजर है मेरे लिए। अच्छा, समझ सकता हूँ। लाइक एक स्पोर्ट्समैन और एक बंदा जो स्पोर्ट्स मतलब आप मतलब फुटबॉलर ही बनना चाहते थे, राइट? बट आपने सेक्रीफाइस किया उसको। सही है, कोई ना। तो आप जैसे कि 20+ हैकाथॉन्स जीत चुके हैं, तो फिर उन 20+ हैकाथॉन्स में जीते हैं, तो फिर कुछ स्ट्रैटेजी आप शेयर करना चाहोगे? ये नोटिस करा है कि मुझे हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करना है, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लूँगा। ऐसा मतलब बेसिकली देखा है कि तो लोग अपने गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को पहले सेलेक्ट करते हैं। कि मैंने एक लड़के से पूछा कि मेरे टीम में पार्टिसिपेट करोगी, तो उसने बोला हाँ मैं करूँगी, फिर मेरे बॉयफ्रेंड को लोगे तो मैं करूँगी। मैंने बोला कि यार ये ले लो, क्योंकि आप जितना टाइम वेस्ट करोगे तो वो आपका मेरे लिए दिमाग में बनते जाएंगे। और मेरे लिए ज़्यादा मैटर करता है ना, टाइम मैटर करता है मेरे लिए बहुत। तो इवन तो मैं अभी भी मूवीज़ वगैरह देखता हूँ तो 2x पे देखता हूँ। हाँ वो मुझे फील। सो हेलो एंड वेलकम गाइज, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल माइल्स स्टूडियो। मैं हूं आपका होस्ट तनवीर हुसैन खान, और आज का एपिसोड काफ़ी स्पेशल होने वाला है, जहां पे मैं एक ऐसे गेस्ट को आपके सामने इंट्रोड्यूस करने वाला हूं जो स्कूल टाइम में एकदम बदमाश शरारती था, लोगों से लड़ाई करता रहता था, ना उसके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आते थे, लेकिन वो जैसे ही कॉलेज में गया उसके अंदर एक बहुत अच्छा सा ट्रांजिशन आया और वो एक बीस्ट बन गया डीएसए में, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, और हैकाथॉन्स को बहुत से मल्टीपल हैकाथॉन्स उसने जीते। सो मीट आरिफ अख्तर। सो आरिफ, क्या हालचाल है आपके? सब बढ़िया, तुम बताओ तुम कैसे? बस मैं भी बढ़िया हूँ यार। तो क्या चल रहा है आजकल आपकी लाइफ में? आजकल लाइफ में तो ज़्यादा कुछ खास नहीं, बस कॉरपोरेट में बस काम काम डेली काम, एंड खाली टाइम में तो मज़े करता हूँ बस तुम लोगों के साथ टाइम पास। सही है, सही है, सही है। बाय द वे गाइस, आरिफ हमारे एक दोस्त ही हैं हमारे स्कूल टाइम से, और मैं उसको देखता आ रहा हूँ, बट मैं आपके सामने उसको ऐसे मतलब प्रेजेंट करूँगा कि लाइक आपको उससे लर्निंग मिल सके और काफ़ी कुछ सीखने को मिले, क्योंकि आरिफ की लाइफ से शायद आप लोग काफ़ी रिलेट कर पाओ। सो
Arif, as we all know that like you had a reputation, like very bad reputation in school time. So Yes. what is the one of the craziest thing you have ever done and you have not been caught for that? यार देखो, मैंने लाइफ में जितनी भी गलती करी है ना, आज तक जितनी भी गलती करी है, हम्म। मैं ये सोच रहा था आई एम द स्मार्टेस्ट पर्सन, कि मतलब ये पता ही नहीं चल सकता है किसी को भी, मेरे घर वालों को भी नहीं, किसी को भी नहीं पता चल सकता। सो बेसिकली दिस इज़ द वन ऑफ द रीज़न कि अभी मैं बताऊंगा इसका आंसर कि क्या हुआ था मेरे साथ। दैट्स व्हाई आई हैव चेंज माई सेल्फ। तो मैं क्या सोचता था, मैं पूरे मतलब दुनिया में स्मार्टेस्ट पर्सन हूँ, तो मैं जितनी भी गलतियाँ करता था, मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब बदमाशी करी है। तो मैं सोचता था कि ये चीज़ तो कोई पता ही नहीं लगा सकता, बट लेटर आई रियलाइज कि सारी चीज़ें जो भी मैं सोचता था कि ये गलत है, गलत कर रहा हूँ, तो बट वो एट द एंड पता चली जाती थी मम्मी को, बहन को। वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन के बाद बता रहा मैं जितने भी काम अच्छा करे, अच्छा। सो सारी चीज़ पता चल जाती थी। एंड लाइक करंट डेज में हम्म। अगर मुझे कुछ गलत काम करना भी है ना, अगर मुझे ये लगेगा बेसिकली गलत काम होता क्या, अगर वो गलत काम मेरे अकॉर्डिंग कि जो आप अपने पेरेंट्स को ना बता पाओ, वो गलत काम है। ओके। तो ऐसा कोई काम मैं करते ही नहीं हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स को ना बता पाऊँ। इवन दो लाइक मैं किसी लड़के से बात करूँगा, मुझे अच्छी लगेगी तो मैं बता दूंगा, हाँ मम्मी ये लड़की है, मुझे अच्छी लगती है, बात करना ये वो, तो मैं नॉर्मल है ये। तो अच्छा ओके। तो फिर या तो बेसिकली ऐसा कोई मैंने काम तो बहुत बुरे बुरे करे, बट वो बाद में पता चल जाता था। तो जैसे अच्छा तुमने अच्छा। पूछा कि जो पकड़ में ना आए हो, तो हम्म। पकड़ में सारे आ चुके हैं। बट मैं सोचता था हाँ ऑन द स्पॉट पकड़ में नहीं आएगा, बट लेटर लाइक आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर ऑटोमेटिकली पता चल जाता था हाँ कि हम्म। इसने ये करा था, इसने वो करा था। तो या अच्छा, इस आपके जवाब से मुझे दो चीज़ें मतलब कुछ क्यूरियोसिटी हो रही जानने की। जैसे कि आपने कहा कि अगर कोई लड़की आपको पसंद है तो आप अपने फैमिली में बता देते हो, अपनी मम्मी को बता देते हो, तो आप बता देते हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ आपने बताया। तो क्या आप बताना चाहोगे आपकी लव स्टोरी क्या थी, और क्या आप कमिटेड हो किसी के साथ और कमिटेड तो यार देखो, क्लास फिफ्थ में मुझे एक लड़की की मतलब थोड़ी बहुत पसंद थी, बट स्टिल यार मैं वही बोलूँगा कि यार बचपन में, यार बचपन का प्यार वही होता है कि मतलब तुम उसको प्यार नहीं बोलोगे, बचपन का प्यार भूल मतलब नहीं एज अ जाएंगे? फ्रेंड मतलब। हाँ मतलब दोस्ती थी, अच्छी थी, मतलब ठीक है, फिर बात होना स्टार्ट हुआ, फिर मतलब मैं एज अ वो नहीं देखता था कि हाँ लव है, बस एज अ फ्रेंड देखता था, तो ऐसा कुछ था नहीं यार। तो लव से रिलेटेड मेरा उतना कनेक्शन है नहीं, लाइक लव टुवर्ड्स लड़कियों बस अच्छा अच्छा। ऐसा कुछ है नहीं। हाँ बट लव टुवर्ड्स लाइक अदर थिंग्स लाइक स्पोर्ट्स एंड ऑल, वो तो फिर अलग ही लेवल पे। तो मतलब आप उस लड़की से, जो भी आप बता रहे हो फ्रेंड है, तो मतलब अटैच तो हुए होगे, तो आपने अपने मम्मी को बताया था लाइक? यार देखो वो वो मम्मी को मैंने ऐसे डायरेक्टली नहीं बताया था, वो यार मम्मी समझ जाती थी कि ये आप नाम लड़का। ना लो लड़की का, लेकिन हम हाँ जानना चाहेंगे, किस्सा जरूर जानना चाहेंगे। मम्मी ये समझ जाती थी कि ये बंदा एक एक दो दो बजे तक कर क्या रहा है मोबाइल पे। तो मोबाइल मेरे पास पहले बहुत थे, मतलब क्लास 6 7 में मैं छुप के मोबाइल चलाता था। तो क्या था, एक सैमसंग का मोबाइल आता था हम्म। S24 सैमसंग की तो, सैमसंग जो छोटा या वाला। छोटा वाला। ओके ओके। सो फिर उसमें क्या होता था, वो मम्मी मतलब तोड़ देती थी, बैटरी खराब है, तो मैं क्या करता था, नोकिया मोबाइल का निकाल के, हम लोग पहले वैसे करते थे कि उसमें नोकिया का बैटरी निकाल बैटरी के लगा निकाल के के तो उसके में ही लगाते फिर थे। कागज से फिट उट करके फिर हम्म। चलाना, तो वो मैं चलाता था। तो मम्मी एक बार देख ली थी कि ये क्या कर रहा है ये वो, तो मम्मी ने पकड़ लिया था कि क्या कर रहे हो ये वो, तो उनको समझ में आ गया था कि हाँ मतलब ऐसा कुछ चक्कर है, तो फिर वो मोबाइल रख लिया था। तो फिर क्वेश्चन क्या था बेसिकली? क्वेश्चन बेसिकली यही था कि मतलब लड़की के साथ मतलब क्या सीन है आपका, आप किसी के साथ कमिटेड हो या नहीं हो? तो नहीं अभी आप अभी तो मतलब नहीं किसी के है। साथ कमिटेड नहीं हो, नहीं तो नहीं अभी तो नहीं है। ऑडियंस अगर कोई लड़की मतलब पसंद कर रहे हो तो आप देख लेना, भाई का पैकेज लग रखा है 35 लाख का, तो कोई दिक्कत गोल्ड डिगर नहीं। गोल्ड डिगर हो तो भाई मांगना। इस पार्ट को कट कर देंगे। हाँ, तो नेक्स्ट ये था कि आपने वो बताया नहीं, मतलब अच्छा चलिए, आप बता रहे थे कि आपके सारे इंसिडेंट पता चल जाते हैं। तो कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपने बहुत प्लानिंग के साथ करा हो, बहुत प्लान हो कि हाँ ये हरकत करूंगा तो नहीं पता चलेगा, लेकिन वो आ, पता चल गई हो? हाँ तो इसमें यार जहाँ से मेरा ट्रांजिशन हुआ था कि पहले मैं क्या करता था कि बहुत ही बंक करता था क्लासेस, ठीक है। तो हम्म। फिर क्लास फिफ्थ की बात है, तो मैंने प्लान बनाया था अपने दोस्त के साथ मिलके कि चलते हैं क्लास फिफ्थ में, मतलब नेक्स्ट डे हम लोग बंक करके चलेंगे वहाँ पे, अरे मोती, सो ओके। अपने कानपुर में ही है, बिग बाजार से। हम्म।
सो वहाँ पे हम लोगों ने बहुत ही प्लानिंग करी थी। तो उसमें प्लानिंग में क्या किया था कि लेट्स सपोज मैं जब भी कोई प्लानिंग करता था उसके सारे पॉसिबल आउटकम्स जो हो सकते हैं, मतलब वर्स्ट सिनेरियो, बेस्ट सिनेरियोज, तो मैं सबको कैलकुलेट करता था, उसके बेस्ट सॉल्यूशन, बेस्ट मतलब ऐसा निकालता था कि उससे मैं बाहर आ जाऊँ, ठीक है। तो फिर उसमें मैंने ये प्लानिंग करा कि कल हम लोगों को निकलना है, कल कॉलेज के टाइम हम लोग निकलेंगे घर से, बैग में कपड़े वगैरह रखेंगे, तो फिर और स्कूल के साइड निकलेंगे, बट हम लोग स्कूल नहीं जाएंगे। वहाँ पे एक ग्राउंड है आर्मरीना, तो वहाँ पे थोड़ा मतलब शांति होती है, तो वहाँ पे हम लोग चेंज कर लेंगे कपड़े वगैरह, तो फिर वहाँ से निकल लेंगे। तो वो सब करा हम लोगों ने, फिर हम लोग वहाँ से चले गए। फिर वहाँ पे गए, फिर मीन ये सब तो हो गया था, उस दिन का तो पूरा कंप्लीट हो गया था, घर पे आके कुछ नहीं था। बट मैंने और भी प्लानिंग करी थी कि लेट सपोज मैं फंस गया किसी भी तरीके से, तो उससे कैसे बाहर आना है। तो पापा को पता नहीं कैसे पता चल गया था कि हाँ ये आज कॉलेज स्कूल नहीं गया था। तो फिर मैं शौक था कि मतलब कैसे पता चल सकता है, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता ये पता चल जाए, और वो भी मतलब मैं एकदम करेक्ट टाइम पे भी घर आ गया जिस टाइम पे मैं आता था, तो फिर ऐसा तो हो नहीं सकता पता चल जाए। बट उनको पता चल गया था, तो फिर उसके लिए भी मैंने सॉल्यूशन निकाला था कि पापा ने पूछा कि कि आज स्कूल गए थे, तो मैंने बोला हाँ मैं गया था। तो फिर बोले कि ठीक है क्या क्या काम करवाएगा बताओ। तो मैंने कॉपी ऑलरेडी मैंने नोट्स वगैरह कर लिए थे कि हाँ ये एक दिन पहले का डेट, मतलब बात का डेट डाल दिया था कि ये काम हुआ। तो फिर उन्होंने देखा अच्छा अच्छा ठीक है, मतलब ये यहाँ तक जा सकता है, उनको ये पता चल गया कि ये झूठ बोल सकता है। तो फिर वो बोले ठीक है मैं कल आऊँगा, स्कूल आऊँगा। तो फिर वो स्कूल है, फिर टीचर से बात करें, तो फिर टीचर ने बोला हाँ ये तो कल नहीं आया था, एब्सेंट है। तो फिर उनको पता चल गया कि ये नहीं गया था। और फिर मतलब वहाँ से फिर ये था कि फिर पापा थोड़ा बात करना बंद कर दिए थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था फिर वहाँ से। तो फिर मैंने सोचा था कि फिर उसके बाद से मैं मतलब जाना होगा, उसके बाद से मैंने आज तक बंक करा ही नहीं। मतलब इवन तो मैं कहीं इवेंट पे जल्दी जा, मतलब इवेंट नहीं, मतलब घूमने वूमने भी नहीं जाता था। मम्मी बोलती थी फिर बाद में कि तुम जाते नहीं हो ये वो। तो फिर मतलब इंटरेस्ट खत्म हो गया था वहाँ से, क्योंकि वो पकड़ जाता है ना कुछ चीज़ की, हाँ ये पकड़ गए हो तुम, तो वो फिर छोड़ देता है, ऐसा ऐसा सत्य नहीं अच्छा, सही है, सही है। होता। तो आरिफ, बिफोर मूविंग फर्दर, हम चाहेंगे कि आप एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दें पूरे ऑडियंस को कि आप अभी करंटली क्या हो। लाइक लोगों को जैसे कि, क्योंकि अभी ऐसा देखा जाता है कि लोग शब्दों की इज्जत नहीं करते जब तक इंसान कोई मुकाम पे ना हो। तो मैं चाहूँगा आप अपनी पर्सनालिटी या अपना जो भी अभी आप जिस लेवल पे आप वो लेवल अपना बता दें, आप क्या क्या कर चुके हैं। Okay, so basically my biggest flex is like I'm a good sport person, like यही है basically। हाँ सीपी वगैरह डीएसए वगैरह करता हूँ, इट्स अनदर थिंग, बट जो मेरा बिगेस्ट फ्लेक्स है कि आई एम अ गुड स्पोर्ट पर्सन मीन कि तुम जरूरी नहीं है पर्टिकुलर एक स्पोर्ट खेलो, मतलब इस फुटबॉल हो गया या क्रिकेट हो गया, तुम मल्टीपल स्पोर्ट्स तुम मतलब सब में बेस्ट करते हो, तो या आई एम लाइक दैट। So yeah, I'm also a SD internet Razorpay, and I secured like 35 LPA. ओके। So I've also cracked a lot of companies like JustPay and Amazon online assessment. So I'm quite good in competitive programming also. So yeah, that's all about me. ऑल राइट, ऑल राइट। तो आरिफ, आ, एक चीज़ और स्कूल के मामले में हम जानना चाहेंगे। आपके कुछ दोस्तों के मुताबिक मुझे पता चला है कि आपने मतलब स्कूल में पटाखे वगैरह भी फोड़े थे। क्या सीन था वो एक्चुअली में, मतलब ऐसा क्या करा था आपने? वो मैंने पटाखे मैंने फोड़े थे क्लास आई गेस 6th की बात है। तो क्लास 6 में क्या हुआ था कि लाइक मेरे सीनियर्स, जैसे आप बोलते हैं ना कि सीनियर से आप मतलब बहुत कुछ सीखते हो, तो मेरे सीनियर्स भी नॉर्मली फोड़ा करते थे, मतलब पटाखे कॉलेज में वॉशरूम में लगा दिया, तो फिर वहाँ से फिर चले गए, फिर वो ब्लास्ट हो रहा है, तो मतलब मज़ा आता था कि हाँ। मज़ा आ रहा था। तो फिर क्या हुआ था मेरे साथ कि एक्चुअली में हाँ मैं लेके गया था, तो वो जो होता है कि नहीं दीवार पे मारो तो फिर हथगोला। हद गोले। हाँ। तो फिर वहाँ पे मैं गया था स्कूल में एक लेके, तो फिर हम लोग प्राइमरी साइड जा रहे थे, क्लास 6 में था, तो प्राइमरी से ज़्यादा अटैच था क्योंकि 5 साल वहीं पे पढ़े। तो फिर वहाँ पे गया था और कोई था नहीं उस एरिया में, तो मैंने वहाँ पे मार के मैं चला गया नॉर्मली। तो उस समय किसी को पता नहीं चला था कि हाँ इसने ऐसा कुछ करा है। तो फिर लेटर क्या हुआ कि लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड, मतलब उसका नाम नहीं लूँगा। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो फिर उसने, वो लोग फुटबॉल खेल रहे थे ग्राउंड पे, तो मैं लाइक एज आई ऑलरेडी सेड कि स्पोर्ट पर्सन, सो मैंने बोला कि हाँ मैं भी खेलूंगा, तो उन लोगों ने मना करी नहीं तुम नहीं खेलोगे, क्योंकि ऐसा हो जाता है ना
ना कि टीम इक्वली है, फिर तुम आ जाओगे तो वो टीम स्ट्रांग हो जाएगी, तो वो लोग मना कर रहे थे। ठीक है, बट फुटबॉल में मैंने एक दो किक मार दी तो फिर वो लोग गुस्सा हो गए। तो वो जो एक बंदा था वो जाके, उसको पता था एक्चुअली में, वो मतलब फ्रेंड ही था मेरा, तो उसको मैंने बता दिया हाँ मैंने ऐसे करा है, फ्लेक्स में कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ तो फिर हाँ, वो जाके, दो लोगों को पता था, एक तो मतलब किसी का नाम नहीं ले रहा मैं तो धोखा फिर देने की मतलब खास बात यही होती है, अक्सर कोई करीब वाला ही हाँ देता है। करीब वाला होता है, तो फिर ओके। उसने जाके बता दिया सर को। तो मुझे यही बुरा लगा कि लाइक अभी तक मुझे जितने भी धोखे मिले, मतलब मेरे करीबी होने ही दिए तो फिर उसने जाके बता दिया था। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ था कि एक आदित्य विक्रम सर है, तो उन्होंने अनाउंसमेंट करा कि ऑलराइट। आरिफ अख्तर प्लीज कम ऑन द स्टेज, ये बंदा है जो कल इसने बम फोड़ा था। बट उस समय ये था कि मैं लेट पहुंचा था, तो मैंने बारी से सुन के मैं देखा कि सर अनाउंसमेंट पे मेरा नाम ले रहे, तो मैं वहीं से फिर घर चला गया और फिर बोला लेट हो ओ, गया था ओ भाई, तो मतलब उस दिन आप लेट हुए तो आपकी किस्मत अच्छी किस्मत थी। अच्छी थी सही है, सही है। और सुनने में आया आप स्कूल में काफी लड़ाई वगैरह भी करते थे, आपकी कोई लड़ाई वगैरह हुई, मतलब ऐसा अद्दा अद्दा मार के सर फोड़ दिया हो यार आपने? लड़ाई मतलब लोग लड़ाई करते नहीं थे, मतलब एक अलग और ही था लोग डरते थे मतलब ये चीज तो है, लड़ाई उनकी नहीं होती जिनको लड़ना आता है, हाँ वही लड़ाई उनकी होती है जिनको लड़ना नहीं नहीं आता। आता सही है, बात तो है। फिर वो लोग एक्चुअली मतलब, हाँ मैंने मारा है मतलब मार खाया नहीं, मारा इस इन सेंस ऑफ कि जैसे लेट सपोज तुम फुटबॉल खेल रहे हो, तो स्पोर्ट्स में जैसे कुछ सीनियर्स आ जाते हैं तो तुम्हें गेम डिस्टर्ब कर देते हैं, हम्म। तो फिर मेरी लड़ाई हो जाती थी। मतलब मैं देखता नहीं था कि कितने सीनियर हो ओके, तुम, ओके। फर्स्ट सेकंड ईयर, तो मैं मार देता था ऑलराइट। तो अगर आज आपके कोई स्कूल के टीचर्स आपको देखते हैं कि आप आज ऐसे हो, लाइक आपके स्कूल के टीचर्स आज आपकी ये अगर वीडियो देखते हैं, तो फिर जस्ट टेल मी कि लाइक वो क्या सोचेंगे और क्या क्या ऐसी चीज़ देख के शौक होंगे कि क्या यार ये कैसा था, क्या हो गया, ऐसा कोई चीज़? यार आई डोंट थिंक सो कि बहुत सारे टीचर जो अभी भी मुझे जानते होंगे, बट स्टिल आई गेस दो या तीन टीचर्स हैं जो मुझे अभी भी जानते हैं करेंटली, और वो मेरे प्राइमरी के टीचर्स हैं। ओके। तो एक भावना जोशी मैम, तो सी इज़ ऑलराइट। लाइक वेरी सपोर्टिव, मतलब हमेशा सपोर्ट करती थी कि हाँ ये आगे जाएगा, बट ये थोड़ा शैतानी करता है बट ये आगे जाएगा। हम्म। एंड सेकंड रश्मि रोदगी मैम, एंड रश्मि रश्मि रोदगी रोदगी मैम, मैम ओके। एंड एंड वन दैट वंदना चौहान मैम, वंदना चौहान मैम, सो वो भी बोलती थी हाँ ये अच्छा कर रहा है, ये आगे जाएगा, बट ये शैतानी थोड़ा करता है, तो वो साइंस पढ़ाती थी हम लोगों को। ऑलराइट, Yeah. ऑलराइट। तो स्कूल के टाइम से अभी तक आपका कोई ऐसा दोस्त जिसे आप क्रेडिट देना चाहते हो कि उसने आप पे हमेशा यकीन रखा, आपकी हमेशा आपका सपोर्ट किया हमेशा, ऐसा कोई फ्रेंड या ऐसे कोई लड़की या कुछ भी? ये क्या लड़की एक है, मतलब उसको मैं आई अगर मतलब आप क्रेडिट देना चाहते हो तो आप क्रेडिट उसका मैं नाम देना ले चाहता हूँ, सकते हो बट यहाँ उसका पे। नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट आप कुछ यार ऐसा हिंट दे सकते हो कि हिंट लाइक वो दे समझ सकते हैं, वो जाए। समझ जाएगी। बट क्लास क्या हुआ था कि मैं मतलब पढ़ाई में बहुत ही बेकार था, ठीक है, मतलब पढ़ाई मेरा उतना अच्छा नहीं था, तो हम्म। फिर मतलब मेरी मैथ्स बहुत अच्छी थी बट हम्म। बाकी सब्जेक्ट बहुत बेकार थे। हम्म। एंड आई मतलब हेट सोशल साइंस, मतलब मुझे नफरत था, तो मैं ठीक है। क्लास फिफ्थ से क्लास नहीं सिक्स से क्लास एट तक मैं चीटिंग बहुत करता था, मतलब हम्म। पेपर्स में चीटिंग वगैरह, चिट ले जाना, ये वो हम्म। बहुत करता था। तो क्लास एट्थ में क्या हुआ था, एट्थ में आई गेस सेवन्थ में, कि मैं एक चिट ले गया था। तो वो चिट लास्ट में क्या हुआ था कि मुझे पता था कि ये क्वेश्चन है, ये मैं लास्ट में करूंगा और ये चिट से करूंगा मैंने क्योंकि उसमें आंसर लिखा है मैंने। ठीक है। तो फिर ये था, फिर क्या हुआ था कि एक तो मेरी रेपुटेशन थी स्कूल में कि हाँ ये अच्छा खेलता है ये वो, ठीक बट है। क्या हुआ था एट द मोमेंट कि मतलब लास्ट में मैंने चिट निकाली, और वैसे सर ने देख लिया कि ये चिट लाया या कुछ कर रहा है, इसके फेस पे एक्सप्रेशन पे कुछ ऐसा कुछ है, हम्म। तो वो आए फिर देखे कि हाँ ये तो कॉपी में चिट है। फिर उन्होंने ले लिया, सबमिट कर लिया पेपर वगैरह ये वो, सो आई वॉज टू डिसअपॉइंटेड, लाइक कि मैंने खुद से ही कि क्यों करा ये वो। मतलब मम्मी भी बोलती थी कि अगर तुम मतलब नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, कुछ ना करो, पर हम्म। चीटिंग वगैरह ना करो ना। बट वहाँ से मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट था कि क्यों करा मैंने ये, तो मैं स्कूल मतलब आई गेस 20 to 25 डेज में गए ही नहीं, क्योंकि लोग क्या कहेंगे वो ये वो, बट बीच में एक दो दिन गया तो लोग मतलब ट्रोल करते थे बहुत ज़्यादा, मतलब आई वॉज
इन डिप्रेशन की, मतलब क्यों बोलते हैं, मतलब गुस्सा आता था लोग, मतलब फ्रेंड्स से वो बोलते थे चिट चिट लाया था ये वो, तो बहुत खराब लगता था। कभी भी चिट की बात होती थी तो सब मेरे तरफ देखने लगते थे, तो फिर तो ओ हाँ। भाई। बट हाँ, वो लड़की थी तो वो उसने सपोर्ट किया, उसे पता था कि चलो ठीक है, होता है, मतलब हो गया ठीक है, तो उसने बहुत सपोर्ट करा। उसने मुझे पर्सनली बुलाया, बोला कि ठीक है आरिफ, हो गया ठीक है, बट ऐसा कुछ है नहीं कि तुम, मैं देख रही हूँ बहुत शांत रहते हो। मतलब उस दिन से मैं शांत हो गया, और फिर बहुत ज़्यादा, फिर उस दिन से, मतलब उस दिन से आज तक मैंने, मतलब क्लास 8 से मैंने आज तक मैंने, मतलब कभी भी चीटिंग नहीं करा। मैंने बोला भले मैं 0 नंबर लाऊंगा, बट कभी भी चीटिंग नहीं करा। एंड क्लास 10 में तो उतना जो परफॉर्मेंस मैं दे नहीं पाया था, बट स्टिल 85 समथिंग अराउंड आ गए थे। ओके। बट क्लास 12 में मेरे पीसीएम में पूरे स्कूल में, मतलब मैं सबसे बेकार बच्चा था, बट पूरे स्कूल में सबसे ज़्यादा मेरे नंबर आए थे, ओके। 93% समथिंग नाइस, अराउंड। नाइस, नाइस। सो सो या, सो मैं उसको क्रेडिट देना चाहता हूँ, मतलब उसका नाम लेना चाहता हूँ, बट ठीक आप है, ले सकते हो, वैसा नहीं कोई इशू नहीं नहीं। या ठीक तो है। आप कुछ लेटर वेटर कुछ लेटर यार, फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट लेटर या एस। एस। ऑल राइट। आई होप अगर आप देख रहे हो तो आप समझ गए होगे आप किसकी बात कर रहे हो। यार ठीक है। तो रिलेशनशिप स्टेटस आपका अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं है, तो पास्ट में कुछ गर्लफ्रेंड्स वगैरह रह चुकी हैं? गर्लफ्रेंड्स की बात कर रहा हूँ मैं। गर्लफ्रेंड्स। गर्लफ्रेंड्स यार रह चुकी हैं या गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं? यार सारे पता है, सारे वन साइडेड थे यार, मतलब 99% लड़की की साइड से वन वन साइडेड। साइडेड था या? नहीं, मेरे साइड से नहीं, लड़कियों के साइड से। अच्छा, मेरे ओके। साइड से सिर्फ एक ही था, बट स्टिल मतलब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, दोस्तों के चक्कर में, मतलब पर यही होता है कि आप पढ़ाई में थोड़ा ध्यान लगाने लगते हो, तो वो कभी छूट जाता है, आपको पता नहीं चलता है, तो वैसे ही छूट गया सारा कुछ, तो पता नहीं चला। ओके, मतलब आप उसी के साथ सीरियसली अटैच थे? सीरियसली यार, मैं बता बचपन तो यार वही मैं बोलता हूँ कि एज अ फ्रेंड्स देखो, मतलब लव वगैरह ना देखो, मतलब एज अ फ्रेंड हाँ अटैच था, बट एज ओके। अ लव वगैरह तो। तो ऑडियंस को आप क्या बोलना चाहेंगे? आपका जो भी रिलेशनशिप स्टेटस रहा है या जितना भी आपने जो भी एक्सपीरियंस किया उसके रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहोगे? क्या यार लर्निंग लेना रिलेशनशिप्स चाहोगे? में यार देखो, जो मेरा पर्सनल व्यू है, तो मतलब मेरा ये है ना कि अगर कोई मतलब रिलेशनशिप में आते हो तुम ना, तो मुझे नेगेटिव वाइब आती है, पता नहीं क्यों, अपने लाइफ से मतलब कि नेगेटिव बहुत ज़्यादा वाइब आती है। हम्म। और अगर तुम ऐसा काम, ऐसा कुछ बहुत सारे वर्क होते हैं जो वो करने पे तुम्हें पॉजिटिव वाइब आता है, और ऐसे बहुत सारे काम होते हैं वो करने पे नेगेटिव वाइब होता है। इट कुड भी मतलब करेक्ट, मतलब सही हो सकते हैं या गलत हो सकते हैं, दोनों ठीक है। तो जो ये चीज़ें ना, वो बहुत लोगों के लिए सही हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ओके। तुम तुम्हारे लिए खराब हो सही हो, ऐसा नहीं है। मे भी बहुत मतलब एक ऐसा रिलेशन होता है कि दोनों लोग दोनों को पुश करते हैं कि अपने करियर में और ग्रोथ करो, और मतलब अच्छे अचीवमेंट्स करो। बट मेरा मानना है कि अभी तक वैसे कोई लड़की मिली नहीं है गेस, बट मिलेगी तो इन फ्यूचर सोचा जाएगा। गाइस, ऑडियंस तो ध्यान मुझे देते रहो आप। मुझे 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 नेगेटिव वाइब बहुत ज़्यादा आती है, तो फिर ऑलराइट। तभी मैं मतलब इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर होता हूँ। अगर ऐसा कुछ है भी तो मैं तुरंत क्लियर करना चाहता हूँ, मतलब, और ऐसा कुछ है भी तो मतलब डायरेक्टली बात करो, घुमा फिरा के, मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा। तो फिर सही है। यस, ये है। ओके, तो वो एग्जैक्ट क्या मोमेंट था जिस मोमेंट से आपकी लाइफ चेंज होना शुरू हो गई? वो ऐसा क्या मोमेंट था लाइक? अ, यार क्लास 8 की बात जो मैं बता रहा था, जो मैं जिस लड़की का मैं बात बता रहा, ओके। तो उसने जो सपोर्ट करा था ना, तो मुझे लग रहा था कि वो बंदी मतलब पढ़ने में टॉप लेवल की थी, मतलब वन ऑफ द टॉपर ऑफ द क्लास, ठीक है। ओके। तो उसने जब सपोर्ट करा तो मुझे लगता था कि मतलब एक टॉपर एक मतलब लोवेस्ट बंदे से जो चीटिंग करके पास हो रहा है, उस बंदे को समझा रही है, तो इट्स मीन कि कुछ तो पोटेंशियल होगा मेरे अंदर, ठीक है। मतलब मैथ्स में मैंने आज तक चीटिंग नहीं करी, क्योंकि मैथ्स मेरा बहुत स्ट्रांग था, ठीक है। ऑलराइट। तो फिर उसने सपोर्ट करा, तो मुझे लगता था कि हाँ कुछ कर सकता हूँ लाइफ में, तो फिर मैंने फिर वहीं से फिर पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। स्पोर्ट्स थोड़ा कम कर दिया था मैंने, बहुत कम खेलने लगा था। फिर वहाँ से मैं सारी चीज़ें पढ़ने, मतलब सारे सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे, जो सोशल साइंस, साइंस सब। तो फिर वो एक टर्निंग पॉइंट था। ऑलराइट, ऑलराइट। तो आपकी लाइफ में आज तक का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है? लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट, हम्म। रिग्रेट इट्स अ वेरी इंटेंस क्वेश्चन, मुझे सोचना पड़ेगा थोड़ा हम्म। यू हैव योर सा। टाइम। रिग्रेट, रिग्रेट बोले तो मतलब कुछ ऐसा किया हो और बाद में रिग्रेट हो, यार ये चीज़ नहीं नहीं करनी करना चाहिए। चाहिए। मे भी हो सकता है किसी इंसान के साथ बुरा करा हो, मे भी हो सकता है कि आपने खुद के साथ कुछ बुरा किया हो या कोई गलत आदत कि यार कि इस टाइम मैं ये चीज़ छोड़ देता तो फिर शायद मैं आज और अच्छा हो सकता था या और ऊपर जा सकता था।
ऐसा कुछ? यार देखो, मैंने किसी के साथ गलत तो नहीं करा है जो मैंने मतलब अभी तक एक्सपीरियंस। अगर मैं बताया क्या हूँ, अगर मैं गलत करूंगा ना, मैं ये हूँ कि ऑन द स्पॉट सब कुछ बोल देता। अगर तुम मुझे बुरे लग रहे हो तो मैं तुम्हें अभी बोल दूंगा, मैं तुम्हें बैक बैटिंग नहीं करूंगा कि भाई इसने ये बोला था ऐसा। ठीक मैं है। बैक बैटिंग कभी नहीं करता हूँ, ठीक है। जो ऑन द स्पॉट है मैं ऑन द स्पॉट बोलता हूँ। तो मैंने किसी के साथ गलत तो नहीं करा है, ये तो मुझे बिलीव है, बट लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत करा है। तो और लाइफ को सबसे बड़ा रिग्रेट यार मैं यही बोलता हूँ ना कि मतलब जैसे कभी आपको पता है कि आप सही हो, बट कोई आपके सामने ही मतलब कोई भी हो सकता है, वो पेरेंट्स या कोई भी, वो आपके सामने बोले कि इसने ऐसा करा या ऐसा करा, तो मैं अपने आप को सही प्रूफ नहीं कर पाता हूँ। पता नहीं क्यों मैं चुप हो जाता हूँ कि और मतलब वो तुम्हें बोलना है, ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरे बारे में बोलना है बुरा तो बोल लो, मतलब मैं गलत नहीं हूँ वहाँ पे तब भी। मतलब आपको पता है कि आप गलत नहीं हो, लेकिन तुम बोल लो, बोल लेकिन लो, हाँ। आप चाहते हो कि वहां पे मैं बोलूं। बोलूँ तो वो मैं जल्दी बोलता नहीं हूँ, बट ये गलत है, बोलना चाहिए अपने आप को। मतलब तुम जहाँ प्रोटेक्ट सही करना हो तो चाहिए। प्रोटेक्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो गलत बोल रहा है तो फिर बोलने तो, ओके। ऐसे नहीं। तो ये मुझे रिग्रेट लगता है कि ऐसे बहुत जगह है तो। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा ऐसा कुछ हो रखा है जहाँ पे आपको बोलना चाहिए था, आपने नहीं बोला, और उस चीज़ का आपको रिग्रेट होता है कि यार काश मैंने वहाँ पे बोल दिया होता, ऐसा कोई यार इंसिडेंट? अ, आप टाइम ले लो, हम कट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, पॉज को। नहीं वैसा नहीं है, बट यार एक एक मोमेंट था जहाँ से लाइक मुझे स्लिप डिस्क हुआ। तो ओके। मम्मी ने मुझे बोला था कि तुम वहाँ स्पोर्ट्स, हम लोग के स्कूल के तरफ से जाते थे ना, स्पोर्ट्स जोनल होता था कि क्या होता था, रीजनल। रीजनल। तो रीजनल में हम लोग जाते थे। हम्म। तो मम्मी ने साफ साफ मना करा था कि बोर्ड है तो जाओगे नहीं, बट हम्म। मैंने मतलब कैसे भी करके उन्हें मतलब मनाया तो नहीं, बट मम्मी तो मना ही कर रही थी। वो तो डिसअपॉइंट थी कि ये क्यों जा रहा है ये वो, बट मैं कैसे तैसे चला गया था। बट उसके बाद से यही मुझे लगता है कि मम्मी की बात मान लेता है तो मुझे स्लिप डिस्क ना होता। वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे मुझे चोट वोट लगी, स्लिप डिस्क हो गया। हम्म। सो यू कैन मतलब फाइंड आउट कि स्लिप डिस्क क्या होता है। तो उसमें मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है स्लिप डिस्क में, आप एक्चुअली में बैठ नहीं पाते हो। तो जब मैं मुझे क्लास 10th में हुआ था ना, तो मैं पता है 1-2 महीने तो मुझे पता ही नहीं चला कि हुआ क्या है। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे जाके पता चला। तो फिर मैं बैठ नहीं पाता था स्कूल में, मैं क्लास अटेंड ही नहीं कर पाता था। मुझे मैं ओके। वो मूव आता है, तो मैं क्लास हम्म। में बैठने से पहले मूव वॉशरूम जाता था, मूव मार के मैं बैठ नहीं जाता था। तो फिर वो जो लाइफ का पार्ट था ना, वो मेरा वर्स्ट पार्ट था। तो मतलब मे बी वहां से मैं बात मान लेता तो फिर ऐसा हो सकता था, बट मतलब माँ की बात आपने नहीं मानी, ये आपका मतलब वो मतलब उस वक्त। पेरेंट्स का कभी कभी बात मतलब सबको लगता है कि पेरेंट्स मतलब उनको हाँ। ज़्यादा नहीं पता है तो मुझे ज़्यादा पता है, तो ऐसा नहीं होता है। मतलब ये होता है ना कि एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट, सम मतलब। टाइम पेरेंट्स की गट्स कहती हाँ हैं कि हाँ। यार मेरे बच्चे को कुछ हो हाँ जाए, हो ऐसा जाएगा, कुछ। तो फिर वही नहीं करना चाहिए, तो ऑलराइट। पेरेंट्स की बात मान लेना समझ चाहिए। गया। फैमिली का क्या रोल रहा है आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन को लेके? लाइक क्या क्या सपोर्ट रहा है फैमिली की साइड से, या नहीं सपोर्ट रहा है? या फैमिली से रिलेटेड देखो, कभी भी पता है कोई बंदा अगर ये आता है ना, मतलब मैं ऐसा बंदा हूँ ना कि लेट सपोज मुझे कोई प्रोवोक करेगा कि भाई तू ये नहीं कर पाएगा, ठीक है। हम्म। तो फिर मैं आई मतलब अभी भी मैं चैलेंज करता हूँ, तुम अगर जैसा भी काम है उसके हिसाब से मैं टाइम पीरियड लूंगा कि बेस्ट ऑफ बेस्ट जो बंदा ले सकता है। हम्म। मतलब मे बी वो कुछ भी हो सकता है कि तुम ये बोल सकते हो कि तुम ये नहीं कर सकते हो, जैसे तुम क्रिकेट नहीं खेल सकते हो, मैं लूंगा 6 महीने 7 महीने। आई विल बीट यू, लाइक तुमसे अच्छा मैं निकल के दिखाऊंगा, ये है मेरे अंदर। तो कि मतलब मैं ओके। पागल हो जाऊंगा उसके लिए। तो ऐसे ही हम्म। एक इंसिडेंट मैं बताना चाहता हूँ बिल्कुल कि बिल्कुल। क्लास 12th की बात है। तो एक जूनियर था मेरा, मिजान अली। तो उसने बोला था कि ओके। लाइक वो मुझे लाइक फॉलो करता था इंस्टा पे। तो उसने बोला भैया आप रूबिक क्यूब सॉल्व करते हो। तो मैं उस समय 30-40 सेकंड में सॉल्व कर लेता था। तो ओके। उसने कनेक्ट करा मुझसे। तो फिर उसने बोला कि भैया आप और क्या खेलते हो फुटबॉल के अलावा, मुझे सिखा देना। मैंने बोला हाँ फुटबॉल के अलावा चेस खेलता हूँ। तो वो भी चेस खेलता था। तो हम्म। मुझे पता नहीं था। उसने फिर मुझे ली चेस की लिंक दी, मुझे पता भी नहीं था ली चेस एग्जिस्ट हम्म। करता है। तो कॉन्टिन्यूस मैं 6 से 7 मैच खेला। उसने सातों मैच ऐसे हराया कि जैसे नहीं कि बच्चा है वो, तो ऐसे ही हम्म। हराया नॉर्मल सा। तो बहुत जल्दी 5-6 मूव में हरा दे रहा था। तो फिर मैंने वो फिर बोला कि ठीक है भाई आई विल कम बैक, मतलब 4-5 मंथ्स बैक। तो फिर 4-5 मंथ्स लाइक आफ्टर मैंने सीखा स्टार्ट कर दिया था। तो वो पीरियड था, मतलब मुझे लाइक कुछ हो भी गया था डेंगू वगैरह। तो उस समय भी मैं खेल रहा था कि मुझे सीखना है, उससे बेटर बनना है। तो 4 महीने 5 महीने मैंने लिए।
और उसकी रेटिंग थी समथिंग अराउंड 1700, और मैं जब खेलना स्टार्ट करा था तो मेरी रेटिंग 900 समथिंग अराउंड थी। ओके। मैंने 5 to 6 months वो लिए, उसी में मैंने जंप करा टू मतलब 1800 तक पहुंच गया था। ली चेस की बात कर रहा हूँ, तो उस समय मैं ली चेस पे खेलता था। तो मुझे एक बार कॉन्फिडेंट आ गया, हाँ मेरी रेटिंग उससे ज़्यादा है तो मैं खेलूंगा। मैंने उसके साथ कंटिन्यूस 3 मैच खेले, उसको मैंने तीनों मैच हराए, तो वो भी बोला कि हाँ इम्प्रूवमेंट हुआ है। क्रेजी। तो फिर हाँ ये एक इंसिडेंट था। तो यही है मेरे साथ कि अगर तुम प्रोवोक करोगे तो मैं नहीं वो तो ठीक है तो लाइक। फैमिली हाँ। ने कैसे सपोर्ट करा, तो फैमिली को पता था अगर इसको ऐसे समझाएंगे कि ये तू कर नहीं तो नहीं करेगा तो ये होगा ये होगा, हाँ। तो मैं नहीं करूंगा। तो बेसिकली मेरे फैमिली मेंबर्स मेरे सर हैं जो कि बचपन से पढ़ाते हैं, तो वो हमेशा प्रोवोक करते थे, मतलब डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली बोलते थे या कैसे भी, तो कोई मुझे बता देता था कि ये बोलने की भाई तू ये नहीं कर सकता, तो ये नहीं कर। तो मैं भी उनके लिए एज अ, उनको पता था कि वो टीचर ही एक स्टूडेंट को बहुत अच्छे से समझ सकता है, तो उनको पता था कि हाँ इसको मैं इस तरीके से बोलूंगा तो ये करना स्टार्ट करेगा, मुझे पता है। क्योंकि एक होता है ना कि लोग बोलते हैं कि तू ये जंप नहीं कर पाएगा, तो वो सोचते हैं क्यों नहीं कर पाएगा, तो जंप कर लेगा। ठीक तो है। फिर ऐसे ही मैंने फिर पढ़ना स्टार्ट करा। वो बोलते थे तो मतलब ये अच्छा नहीं करेगा वो। और लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं PSIT में भी जाना चाह रहा था, तो उन्होंने मना करा, मतलब बेस्ड ऑन फाइनेंशियल कंडीशन ऑल्सो, कि मतलब नहीं जाना चाहिए क्योंकि उतनी अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन ही नहीं, PSIT में जाता तो और ज़्यादा रुपए लगते। तो मतलब मुझे मतलब वही था कि PSIT जाना है ये वो। तो फिर बट स्टिल सर ने कैसे तैसे बोला कि ये तो वहाँ पे भी कुछ नहीं करेगा। लाइक जिनको नहीं मालूम, पीएसआईटी कानपुर में एक कॉलेज है, मतलब टॉप कॉलेज है कानपुर का, हाँ, तो इसलिए तो मतलब। MPGI में मैं फिर उन्होंने बोल दिया MPGI में भी जाके क्या ही उखाड़, मतलब वहाँ पे भी नहीं कर पाएगा, यहाँ पे भी नहीं करेगा, तो यहाँ पे नहीं करेगा तो रुपए तो नहीं वो हो गए कि नहीं करा तो रुपए अच्छा, तो नहीं मतलब डूबेंगे। आपके फैमिली वालों को आप पे हाँ यकीन नहीं था हाँ, उतना। यकीन नहीं था, बिल्कुल यकीन नहीं था भाई। मैं मतलब जीरो था अपने फैमिली में, अपना जीरो। तो ऑलराइट। मैं तो फिर मैंने बोला ठीक है फिर कैसे नहीं करूँगा। तो फिर मैं मतलब कंप्यूटर में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था कि कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा नॉलेज हो मुझे, ऐसा कुछ नहीं। बस यही है कि प्रोग्रामिंग मैंने स्टार्ट कर दी थी, पाइथन वगैरह क्लास 12th वगैरह में था तो थोड़ा बहुत स्टार्ट करा था। तो उसके बाद से मैं बीटेक में फर्स्ट ईयर में गया, तो फिर वहाँ से मैंने स्टार्ट करा कि देखा कि हाँ यूट्यूब पे मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करा कि लोग ओके। बोले थे DSA करो, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करो, मतलब CP का तो सॉरी उतना स्टार्ट नहीं करा था मैंने, बट DSA मैंने स्टार्ट कर दिया था। बेसिकली मेरे DSA स्टार्ट करने से पहले कोई लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, तो मैंने पहले लैंग्वेज सीखा, ओके। C तो ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ा था, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि CPP पढ़ने से पहले C आनी चाहिए। तो मैंने CPP पे डायरेक्टली स्विच करा, क्योंकि उसमें STL वगैरह है, STL आप एसटीएल पढ़ोगे लाइब्रेरी तो होती फिर है। आपको पता चलेगा। हाँ, तो फिर वो बहुत ही हेल्प करा। तो फिर वहाँ से मैंने डायरेक्टली DSA और CP पे कॉन्टिन्यूस करा। मतलब ज़्यादा मैं डेवलपमेंट के साइड नहीं था कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है कि कोई भी मुझसे पूछ ले कि हाँ रिएक्ट में, मतलब डेव का मुझे उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, बट हाँ स्टिल अभी है नॉर्मल सा, बट हाँ बट CP मेरा स्ट्रांग था। ओके। तो अभी यहाँ पे आपने जैसे कि सीपी की बात करी है, तो मतलब ऑडियंस अगर कोई देख रही है उसको मतलब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में घुसना है, तो फिर मतलब उसको क्या थोड़ा सा स्टेप आप अगर ब्रीफ में थोड़ा सा मतलब यार बता दें। देखो, हाँ अगर तुम्हारा मैथ्स बहुत अच्छा है, मैथ्स मतलब बहुत ही अच्छा नहीं, मतलब इन सेंस ऑफ कि तुम मे बी तुम्हें मैथ्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर किसी का इंटरेस्ट नहीं है ना, तो वो तुम जबरदस्ती करोगे तो कभी अच्छे होगे ही नहीं, ठीक है। तो मेरा थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था तो मैंने स्टार्ट करा था। तो अगर आपको भी इंटरेस्ट है, मैथ्स थोड़ा बहुत आता है, तो आप CP स्टार्ट कर सकते हो। CP में बेसिकली रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को तुम्हें मतलब समझना आने के लिए तुम्हें दिमाग थोड़ा होना चाहिए, मतलब दिमाग इन सेंस ऑफ कि मैथ्स ओके। आपकी अच्छी होगी तो आप समझ पाओगे, लॉजिकल सोच पाओगे। तो अगर मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो CP स्टार्ट कर सकते हो। तो इसमें रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं, और बेस्ड ऑन DSA मतलब डेटा स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उसको यूज़ करके ही हम लोग सॉल्व करते हैं। तो CP आपको एक्सप्लोर कर दें तो कोड फोर्सेस, कोड सेफ, ये मतलब बहुत ही अच्छा कोई प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब चैनल रिकमेंड करना चाहूँगा। यूट्यूब चैनल यार देखो, CP के लिए TLE एलिमिनेटर बहुत ही अच्छा है इस समय, और स्ट्राइवर भी सही है। स्ट्राइवर तो DSA के लिए वैसे फेमस है, बट TLE एलिमिनेटर इज बेस्ट आई गेस ओके फॉर ओके। CP। और बच्चों को थोड़ा सा शुरुआत में ये भी मतलब कंफ्यूजन रहता है, मतलब मुझे तो अननेसेसरी लगता है, बट कौन सी लैंग्वेज लेके शुरुआत करें, तो यार हाँ, इसके लिए आप क्या बताना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे। लैंग्वेज से रिलेटेड देखो, अभी तक मैं बीटेक मतलब 4 सालों में जितनी भी कंपनी आई है ना,
कोई भी स्पेसिफाइड नहीं करती है कि मुझे सिर्फ जावा का बंदा चाहिए कि मुझे सिर्फ सीपीपी का बंदा चाहिए। ठीक है। स्टार्टिंग इंटर्नशिप पे वो लोग लेते हैं तो वो लोग डीएसए प्रॉब्लम देते हैं, यू कैन सॉल्व इन एनी लैंग्वेज। मतलब पाइथन पे कभी कभी रेस्ट्रिक्शन हो जाती है क्योंकि पाइथन में बहुत सारे लाइब्रेरीज ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वो रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। अदरवाइज आपके पास ऑप्शंस होते हैं जावा, सीपीपी, सी, आप किसी में भी कर सकते हो। तो आपको बस लाइक स्टार्ट करना है। आप पाइथन से भी कर सकते हो अगर आता है, बट मैं अगर आप बिगिनर स्टार्ट कर रहे हो तो आई वुड रिकमेंड कि आप सीपीपी से स्टार्ट करो, इज़ द बेस्ट लैंग्वेज। या जावा से भी कर सकते हो, ठीक है। तो या ओके ओके। तो आरिफ, कभी कभी वो पुराना वाला आरिफ याद आता है? पुराना वाला आरिफ यार, याद तो मुझे रोज आता है क्योंकि आप मतलब वो पुराने वाला आरिफ को खो चुके हो खो या चुका हूँ मैं। कंप्रेस कर दियो, अभी थोड़ा सिंसियर वाले स्टेज पे जीना चाहते हो? या मुझे तो लगता है अभी तो मैं खो चुका हूँ, इसलिए क्योंकि आप मेरे इंस्टा पे भी जाओगे तो मेरा एक पिन वीडियो एक ही है, क्योंकि मैं फुटबॉल खेल रहा था। वो मेरा पीक टाइम था जो मैं मतलब आई वॉज टू एडिक्टेड टुवर्ड्स स्पोर्ट्स, मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो स्पोर्ट्स में मुझे लगता था ना कि जो मतलब एक बंदा जाता है, जैसे एफजीके में एक ग्राउंड है, फुटबॉल सब खेलते हैं, वो बंदा जाता है, उसको फुटबॉल मतलब उसको पता नहीं है कि क्या कैसे मतलब स्टेप्स है आगे कैसे बढ़ना है। लोग लिटरली प्रैक्टिस करते हैं इसके लिए, मुझे कुछ नहीं पता था, मैं सिर्फ स्कूल में खेलता था। ठीक है। मैं फर्स्ट डे गया था एफजीके में और लोग वहाँ पे बूट्स वगैरह पहन के खेलते थे, मुझे पता भी नहीं था बूट्स इवन एग्जिस्ट। तो Okay. फिर मैं वहाँ गया, मैं मतलब इतना अच्छा खेला कि वहाँ पे एक कोच थे, उन्होंने बोला तुम सीनियर के साथ खेलो। मैं उस समय क्लास 3rd या 4th में था और सीनियर के साथ खेलना बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी वहाँ पे। तो फिर मतलब मैं उस समय वो मेरा पीक टाइम था कि बहुत ही अच्छा खेलता था। तो उसमें मेरी स्पीड भी बहुत अच्छी थी, और अभी मुझे लगता है अभी थोड़ा लेजी हो गया हो तो आई विल लाइक रीस्टार्ट। सही है सही है। तो आरिफ, अभी आप एमपीजीआई कानपुर में हो, लाइक, तो मतलब एज वी ऑल नो दैट एमपीजीआई इज नॉट सच दैट पॉपुलेटेड कॉलेज। सो तो ऐसा क्या चीज़ था जो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लाया कि आप एमपीजीआई से भी उठा सकते हो ये 35 लाख का पैकेज या रेजर पे में जा सकते हो? यार देखो, मुझे पहली बात तो कॉलेज का कुछ पता नहीं था कि कॉलेज मतलब बीटेक होता क्या है, ये मुझे बिल्कुल नहीं पता ठीक था। है। और कॉलेज में क्या पढ़ाया जाता है, बीटेक में क्या पढ़ाई होगी, मुझे कुछ नहीं पता था। तो इवन तो मेरा फर्स्ट क्लास था ना जो, तो मैं गया था तो मैं कोई कॉपी लेके नहीं गया था, मुझे लगा कि नॉर्मल कंप्यूटर पे जाके बैठना है, फिर करना है, कोडिंग करना है। तो वहाँ पे जाके मुझे फर्स्ट क्लास थी मेरी मैकेनिक्स की, तो फिर मुझे समझ में नहीं मैकेनिक्स क्यों पढ़े। तो उन्होंने फिर स्ट्रक्चर बताया कि कैसे कैसे ये चलेगा बीटेक में, कैसे कैसे पढ़ाई करोगे, ये है, ये सब्जेक्ट्स हैं। तो मुझे पता चला कि हाँ ये मुझे फॉलो करना पड़ेगा। फिर जो सबसे बेस्ट थिंग थी वो मुझे मतलब यूट्यूब से गाइडेंस मिली कि अपने सीनियर से बात करो, पता करो कि कौन कौन सी कंपनी आती है आपके कॉलेज में ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस के बारे में मैंने पता करा। तो ऑन कैंपस में मुझे पता चला कि ये कंपनी बेस्ट आती है, ठीक है। तो फिर और ऑल्सो मतलब क्या मुझे मतलब बेस्ट लगा कि जो आप कर रहे हो ना, अगर वो किसी को पता ही नहीं होगा सामने वाले को कि आप उसमें बेटर हो, बहुत अच्छे हो, तो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी भी नहीं, इवन तो आप बहुत ही अच्छे हो। तो शो ऑफ करना पड़ेगा इस समय, ठीक है। एग्री अगर तुम सोचते हो कि तुम एडिटिंग में बहुत ही स्ट्रांग हो और तुम एडिटिंग करके तुम अपने कम्युनिटी में 5-10 लोग हैं उसी में सिर्फ डाल लो अपने फैमिली ग्रुप में, तो कभी बाहर लोगों को पता ही नहीं चलेगा। लाइक अपने स्किल्स को शोकेस करना शोकेस जरूरी करना है। पड़ेगा। तो उस समय मैंने क्या करा, मैंने जब डीएसए फर्स्ट ईयर में स्टार्ट करी थी, तो Okay. मेरा जो फर्स्ट मैसेज था वो टीएनपी डिपार्टमेंट मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट नंदिनी मैम है, तो उनको मेरा फर्स्ट मैसेज था कि मैम मतलब मैं डीएसए में डिसेंट हूँ, आई कैन कॉम्पिटिट विद 4th ईयर ऑल्सो। मतलब मैं इतना मतलब कॉन्फिडेंट था Okay, nice. कि मैं 4th ईयर के साथ मैं बैठना चाहता हूँ कंपनीज में, बट मैं फर्दर राउंड्स के लिए नहीं जाऊँगा, बट मैं जो डीएसए राउंड कोडिंग राउंड होता है वो क्लियर करूँगा बस। बाकी तो जो भी कोर सब्जेक्ट्स होते हैं वो तो उतनी नॉलेज थी नहीं उस समय, तो बस ये बोला था। तो मैम ने बोला कि ठीक है तुम मुझसे आके मिलो केबिन में। तो मैं गया वहाँ पे, तो मैम ने बोला ठीक है तुम मतलब कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, तो तुम उन्होंने मुझे अलग से क्लासेस मतलब चलती थी डीएसए के लिए, तो 4th ईयर 3rd ईयर के लिए, तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली उस क्लास में भेज दिया जाके तुम पढ़ो। तो मैंने कुछ दिन पढ़े, 4-5 दिन पढ़ा।
तो फिर वहाँ से मुझे एक्सपोजर मिला कि और मैं कितने पानी में हूँ, मुझे क्या, तो मैं पहले क्या था कि ये क्वेश्चन है, ये लॉजिक है, इससे सॉल्व कर दिया, मैं लॉजिक वाइज देखता था, हाँ ये ऐसे ऐसे सॉल्व हो, मैं ऑप्टिमाइज कभी नहीं जाता था, मैं ब्रूट फोर्स हमेशा देखता था, तो ब्रूट फोर्स सॉल्व कर दिया तो मतलब तुम बहुत ही तेज हो ऐसा, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि रियल कंपनी में तुम्हें ऑप्टिमाइज देखते हैं। ऑप्टिमाइज देखते हैं। तो ऑप्टिमाइज फिर मैंने वहाँ से सीखा कि मुझे ऑप्टिमाइज पे काम करना पड़ेगा, तो फिर मैंने फिर से रीस्टार्ट करा कि कैसे करना है, तो फिर यूट्यूब से मैंने पढ़ाई करी, फिर कोर्स भी परचेज करा, फिर या तो DSA मैंने जैसे कि आपने बताया कि मतलब आपके कॉलेज का जो सराउंडिंग है वो उतना मतलब कॉम्पिटिटिव नहीं था नहीं आपके नहीं लिए, तो आपने उस सराउंडिंग के बीच कैसे अपना मोटिवेशन ढूंढा, आपने मतलब कैसे अपना ग्रुप ढूंढा, आपने ऑफ कोर्स टीम्स भी बनाई होंगी, तो फिर कैसे आपने टीम्स आइडेंटिफाई करे? यार देखो, सबसे डिफिकल्ट काम होता है ना, आप सेम माइंडेड मतलब बंदा ढूंढना, कि ओके। सेम माइंडेड से क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल सेम माइंडेड, जैसे मेरा माइंड है कि मुझे DSA में स्ट्रांग बनना है अभी के लिए, जो शॉर्ट टर्म गोल है, तो उसमें तुम्हें आपको स्ट्रांग करना है DSA CP, और आपको कंपनी ये फोड़नी है, और यही सेम माइंड तुम्हारा है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग गोल बनाएंगे कि ये क्वेश्चंस करने हैं, तो मे भी आज मैं थोड़ा टायर्ड फील कर रहा हूँ, बट मैं देखूंगा कि तुम मुझसे 10 क्वेश्चन आगे आगे चल रहे हो, कि 10 क्वेश्चन तुमने ये सॉल्व ठीक कर है। दिए, तो मोटिवेशन मुझे भी मिलेगा कि भाई तुमने कर लिया तो मैं भी करूंगा, तो ये एक मोटिवेशन होता है रोज का। तो ऐसा कोई मुझे कॉलेज में बंदा मिला नहीं कि सेम माइंडेड बंदा कोई मिला नहीं, तो फिर मैंने क्या करा था, मैंने ऑनलाइन कोई मतलब ऑनलाइन में आपके बहुत सारे फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो लिंक्डइन पे मैं सारी चीज़ पोस्ट करता था, तो मेरा एक ग्रुप सर्कल बन गया था वहीं पे कि इस बंदे ने मुझसे जूनियर है, पर कॉन्टेस्ट होते हैं कोड फोर्सेस पे, कोड सेफ पे, तो लीड कोड पे, तो उसे 4 में से 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, मुझसे 4 में से 2 हुए, तो मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ, तो वो मेरा एक एज अ कॉम्पिटिशन था कि मुझे और ग्रो वहीं करना से है, आपको मोटिवेशन आती थी। मोटिवेशन मिलता था। ऑल राइट, ऑल राइट। तो आपका ये जो DSA और CP वाला जो फेज था जब आप ग्राइंड कर रहे थे, तो आपका क्या डेली शेड्यूल क्या रहता है, रूटीन क्या रहता था यार आपका? रूटीन देखो, ऐसा कुछ ऐसा था नहीं, बस यही था कि सॉल्व करना है तो करना है, अगर आज कॉन्टेस्ट है तो कोई भी आ जाए, शादी है, कुछ भी हो जाए, तो मुझे मतलब सॉल्व करना है तो करना है। इवन दो मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ कि मेरे जब फ्रेशर था, तो आई गेस कोई सिंगर आ रहा था, ओके। गुरु रंधावा। गुरु रंधावा आई गेस, हाँ। तो फिर उस समय क्या हुआ था कि उस समय कॉन्टेस्ट था, वो रात में आने वाला था, उस समय कॉन्टेस्ट था, तो फिर मैं उस दिन गया भी नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि हाँ कॉन्टेस्ट तो मैं नहीं छोड़ने वाला, तो मैं कॉन्टेस्ट मैंने JFG पे था आई गेस, JFG पे था, हाँ। तो उसमें मैंने कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करा, मतलब या आई वॉज ओके। टू तो डिसिप्लिन। कभी कुछ ऐसा था कि कोई लोएस्ट फेज आया हो जहाँ पे आपको लगा यार हटाओ, छोड़ देते हैं सब, अब नहीं हो रहा, मुझसे दिमाग खराब हो रहा है? यार फर्स्ट थिंग यार, पता है मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था ना, कि मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था कि तुम्हें जॉब करनी है या तुम्हें जॉब लेनी है, तो कभी ऐसा फील आया नहीं, मुझे बस ये पता था कि मुझे DSA करना है, मुझे मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, जब ग्रिन टिक आता है, तो आपको मतलब मोटिवेशन मिलता है कि हाँ तुमने कुछ करा आपको है, मजे achieve आने करा है, लगे मजे थे। आने लगते हैं। तो समझ गया। उस मजे के चक्कर में मैंने एक दिन में कभी कभी 30 से 40 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, पूरे दिन बैठा रहा, रात में 2:30-3-4 बजे ओके। तक सॉल्व कर दिए। तो फिर मतलब इजी क्वेश्चन, मतलब 30-40, कुछ मीडियम कुछ इजी, तो फिर कोड सेफ पे, तो फिर उस पर आप लीड कोड पे मेरे प्रोफाइल पे भी जाओगे, कोड सेफ पे, तो सबमिशन देखेंगे, तो सबमिशन पता चलेगा कि 50 सबमिशन है एक दिन में, किसी किसी दिन में, किसी दिन में 2, किसी दिन गाइज मैं प्रोफाइल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप लोग लिंक्डइन में दे दूंगा, जिसको कनेक्ट करना हो आप कर सकते हो। और जैसे कि आपने बताया कि आप एक एक दिन में 30 क्वेश्चंस करते हो, 40 क्वेश्चन करते हो, तो आप स्कूल टाइम में इतने शरारती थे, आपके इतने दोस्त थे, इतना कुछ था, तो आपने वो अचानक से कट ऑफ कैसे किया कि आप एकदम बस इंडिविजुअली अपना काम पे फोकस करने लगे? आपने वो कट ऑफ कैसे किया? या कट ऑफ देखो, मेरे कोविड का टाइम था, तो ऑलरेडी वहाँ से कट ऑफ हो ही गया था, राइट। सो उतना बात तो होती नहीं थी, फिर क्लास 12th के बाद से सारे फ्रेंड्स से मतलब दूसरे दूसरे कॉलेज में चले गए, मेरे कॉलेज में तो आई गेस 1 ही 2 बंदे थे जो मेरे स्कूल के थे, तो फिर उनसे कभी कभी बात हो जाती थी, फिर ऐसे ही कट ऑफ तो ऑटोमेटिकली हो गया था कोविड की वजह से, तो सच। तो रेजर पे में आपकी जॉब लगी, उसकी क्या जर्नी थी, कैसे क्या क्या फेजेस आए, कैसे मतलब जॉब लगी? सो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी था, तो ये कॉलेज में ही मैम ने HR से कनेक्ट करा था, तो HR ने सारे और जितने भी राउंड्स थे वो ऑनलाइन थे, तो वर्चुअली हुए थे। तो फर्स्ट राउंड था ऑनलाइन असेसमेंट। ऑनलाइन असेसमेंट में 3 क्वेश्चन थे,
3 क्वेश्चन में मैंने 2.5 सॉल्व करा था एंड मेजरली क्वेश्चन एक तो स्लाइडिंग विंडो का था, ठीक है। हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना था कि एक एरे गिवन था, उसमें से के लेंथ के हर के लेंथ के विंडो में तुम्हें मैक्सिमम फाइंड आउट करना था, तो उसमें ऑप्टिमाइज सॉल्व करके सबमिट करना था। तो DQ से हम लोग सॉल्व कर सकते थे, मैंने मल्टी सेट से सॉल्व करा था। तो वो था एक क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन, एक ग्राफ का था एक DP का था। तो DP वाला थोड़ा डिफिकल्ट था, टेबुलेशन से सॉल्व करना था, वो डिजिट DP का था। तो जब आप DP पढ़ोगे तो उसमें भी बहुत सारे वो होते हैं, क्या बोलते हैं, कैटेगरीज, तो उसमें डिजिट DP है। तो फिर और एक ग्राफ का था, ग्राफ का आप डेक्स्ट्रा एल्गोरिथम देखोगे तो उसका एक वेरिएंट था। तो ये 3 क्वेश्चन थे, उसमें से मैंने 2.5 सॉल्व करा था। एंड फिर उसके बाद से सेकेंड राउंड था हम लोगों का, हम लोग सेकेंड राउंड इंटरव्यू था डायरेक्टली। तो इंटरव्यू में डायरेक्टली मुझसे बहुत इजी क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने, एकदम इजी क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन थे। आपको लीड कोड आप इजी टू मीडियम कर लेते हो सॉल्व, तो फिर इट्स इनफ। तो फिर उसके बाद से डायरेक्टली मेरा HR राउंड शेड्यूल हो गया था, आई गेस 10 to 15 मिनट्स आफ्टर दैट इंटरव्यू। तो फिर वो भी मैंने क्लियर करा। तो नॉर्मल लाइक एक दिन में ही सारे तीनों राउंड्स हो गए थे। तो दैट वाज प्रीटी लाइक गुड। सो उसके बाद से मैं मतलब ऑफर लेटर कैसा आया, मैं सो रहा था, फिर मेरे पास कॉल आने लगे, नोटिफिकेशन आने लगे। मेरे पास मोबाइल नहीं था एक्चुअली में, तो मम्मी के मोबाइल पे सब कॉल करते थे। तो फिर मम्मी बोली कॉल आ रहा है, ये लोग किसी का, नंदिनी मैम का, इनका कॉल आ रहा है। तो मैं बोलता था अरे सो रहा हूँ भी, उठ के देखूँ कहीं हो। क्योंकि मैं रात में मतलब लेट सोता था, तो फिर मॉर्निंग में मैं लेट में उठता था। तो फिर ये नोटिफिकेशन आया, फिर मैंने देखा अच्छा मैं सेलेक्ट हो गया। बट इवन तो मैं मतलब उतना खुश नहीं था, मतलब ठीक है, मतलब निकाल लिया। बट मुझे एज आई ऑलरेडी सेड कि मैं जॉब, मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे जॉब करनी है या कुछ। ये स्टार्टअप भी मेरे आइडिया में मतलब बहुत सारे स्टार्टअप आइडियाज़ हैं, तो मैं डेफिनेटली काम करूँगा उस पर, अगर लाइक फैमिली सपोर्ट करेगी और एक डिसेंट अमाउंट सेट हो जाएगा तो डेफिनेटली फंड्स वगैरह। फंड्स। ओके। तो ऐसा कोई सेक्रीफाइस जो आपने किया हो, जो सेक्रीफाइस हो काफ़ी बड़े लेवल का, बट लोगों को नहीं दिखता? मतलब ऐसा होता है ना कि लाइक लोग कहते हैं यार इसके तो कनेक्शंस अच्छे थे कॉलेज में, या इसके मैम से बात करता था, सर से बात करता था, बट लोगों को नहीं दिखता है बिहाइंड द सीन क्या उसने सेक्रीफाइस किया उस जॉब को लेने के लिए या फिर इतने बड़े लेवल पे जाने के लिए। तो ऐसा कोई चीज़ सेक्रीफाइस तो ये बहुत कुछ कर रहा है। फॉर एग्जांपल लोग क्या देखते हैं कि अभी ये मस्ती कर रहा है, ये ट्रिप पे जा रहा है, बट जो 4 साल मतलब बेसिकली 3 साल जो मैंने कर रहा है वो कोई नहीं देखता है। तो 3 साल मतलब 3 साल में मेरे ज़्यादा मतलब जो क्लोज है ना वही बता सकता है कि इसने मतलब कितनी चीज़ें सेक्रीफाइस करी। मैं फुटबॉल मैंने पूरा छोड़ दिया था, मैं जल्दी खेलने नहीं जाता था, बहुत ही कम, मतलब 1-2 महीने में एक बार, मैं बहुत ही कम कर दिया था। फिर उसके बाद पार्टीज़ वगैरह, जिसका बर्थडे है मैं नहीं जा रहा, किसी का बर्थडे नहीं, मैं नहीं जाता था, किसी की शादी है मैं नहीं जाता था, मतलब कोई इवेंट वगैरह भी बाहर है तो मैं जल्दी निकलते ही नहीं था घर से। मैं ऐसा वो बन गया था कि घर ही पे रहता था हमेशा। और कॉलेज पे भी कम ही जाता था इसलिए क्योंकि मुझे स्लिप डिस्क था, तो फिर योगा वगैरह करता था, फिर घर पे ही DSS सॉल्व, बस यही सेक्रीफाइस है। अगर फुटबॉल जो मैंने सेक्रीफाइस करा है वो मतलब बहुत मेजर है मेरे लिए। अच्छा, समझ सकता हूँ। लाइक एक स्पोर्ट्समैन और एक बंदा जो स्पोर्ट्स, मतलब आप मतलब फुटबॉलर ही बनना चाहते थे, राइट? बट आपने सेक्रीफाइस किया उसको। सही है, कोई ना। तो आप जैसे कि 20+ हैकाथॉन्स जीत चुके हैं, तो फिर उन 20+ हैकाथॉन्स में जीते हैं, तो फिर कुछ स्ट्रैटेजी आप शेयर करना चाहोगे? स्ट्रैटेजी देखो, हैकाथॉन्स डिपेंड करता है कि वो कौन से लेवल का है, ठीक है। तो बट ये ना कि लोग क्या करते हैं, हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करने से पहले वो लोग टीममेट्स मतलब कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं। कि मैंने ये नोटिस करा है कि मुझे हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करना है तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लूँगा। ऐसा मतलब बेजल्दी देखा है कि तो लोग अपने गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को पहले सेलेक्ट करते हैं। कि मैंने एक लड़के से पूछा कि मेरे टीम में पार्टिसिपेट करोगी, तो उसने बोला हाँ मैं करूँगी, फिर मेरे बॉयफ्रेंड को लोगे तो मैं करूँगी। मैंने बोला कि यार ये कौन सी बात हो गई। तो लोगों को ये नहीं देखना है। तो इवन तो लाइक हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करने के लिए ना कि बेस्ट इंपॉर्टेंट है टीममेट्स। तो मेरे साथ क्या है कि 1-2 लोगों से मेरी उतनी अच्छे से बात नहीं होती है, इवन तो मुझे पता है कि ये हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करना है, तो मैं उनसे जाके बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई कर ले हैकाथॉन में पार्टिसिपेट। क्योंकि
यार देखो मेरे अंदर ये है ना, मेरे अंदर एक जिद है जीतने वाली, कि मतलब मैं पार्टिसिपेट करूंगा तो जीत के मुझे मतलब लर्निंग तो मिलनी है, बट इवन तो तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो तो क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हो, सिर्फ लर्निंग के लिए तो नहीं कर रहे हो, डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो एक स्पार्क होगा माइंड में कि हाँ जीतना है मुझे, ठीक है। तो वो एक मेरे माइंड में रहता था, तो मैं ये सोचता था बेस्ट ऑफ बेस्ट टीम मैं सिलेक्ट करूँ कॉलेज से ही। तो हाँ, तो टीम सबसे मस्ट है, और टीम से मस्ट है फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कि आप जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हैकाथॉन में सेलेक्ट कर रहे हो वो आपकी टीम के साथ अलाइन होनी चाहिए। बेसिकली लोगों को पहले ये नहीं पता होगा हैकाथॉन होता क्या है। हैकाथॉन बेसिकली यही है कि लेट सपोज मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, तो मैं लिस्ट आउट करूँगा कि ये 10 प्रॉब्लम्स है जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो वो लिस्ट कर दिया, अब उसको सॉल्व कौन करेगा, तो सॉल्व करने के लिए कॉलेज में वो लोग हायर करेंगे कि एक हैकाथॉन ऑर्गेनाइज करेंगे कि कॉलेज के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं, और जिसका बेस्ट सॉल्यूशन होगा उसको हम लोग प्राइज देंगे, और वो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में वो यूज़ करेंगे कि ये सिंपल से हैकाथॉन है। और ये सिंगल मेंबर भी कर सकते हो और मल्टीपल भी कर सकते हो। अगर आपके पास चांस है तो आप डेफिनेटली मल्टीपल लोगों के साथ काम करोगे, राइट। सो स्लिप डिस्क आपको हुआ था, तो स्लिप डिस्क के बाद आपने क्या फुटबॉल खेला फिर कभी उसके बाद? यार स्लिप डिस्क के बाद जो मेरे डॉक्टर थे ना वो बहुत ही अच्छे थे, बोलते थे कि तुम अभी भी फिट हो, अभी भी ऐसा कुछ है नहीं, तुम खेल सकते हो, बट ये कि मतलब थोड़ा कम करना पड़ेगा, ऐसे नहीं है कि तुम नॉर्मल की तरह। तो कुछ चीज़ें थी जो रेस्ट्रिक्ट कर दी थी, तो वो चीज़ें मैंने रेस्ट्रिक्ट करी है, और फिर स्टिल मैं अभी खेलता हूँ, योगा वगैरह करता हूँ, तो स्टिल लाइक फाइन। मतलब मेडिसिन उतना मेरे काम नहीं आया, बट योगा ने बहुत ही हेल्प करी है। और जैसे कि आपके दोस्त लोग से मेरा थोड़ा सा कनेक्शन हुआ था, तो उन्होंने बताया था कि आप थोड़े से हड़बड़ी में रहते हो, लाइक ऐसा लगता है कि जल्दी से ये हो जाए, जल्दी से वो हो जाए, जल्दी से ये हो जाए। तो क्या मतलब क्या कहना चाहोगे, ये क्यों होता है, क्या ये सही है, इससे आपका मतलब प्रॉफिट होता है या लॉस होता है? मतलब यार मैं बता, मेरे अंदर ये है ना, आई एम कोई डिसीजन मेकर, मतलब ये चीज़ है तो फिर ये तुरंत करो। मतलब ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल आपको कुछ लेना है तो आप ले लो, क्योंकि आप जितना टाइम वेस्ट करोगे ना वो आपका मेरे लिए ना दिमाग में बनते जाएंगे। और मेरे लिए ज़्यादा मैटर करता है ना, टाइम मैटर करता है मेरे लिए बहुत। तो इवन तो मैं अभी भी मूवीज़ वगैरह देखता हूँ तो 2x पे देखता हूँ। हाँ, वो मुझे फील लेके देखना चाहिए, बट स्टिल मेरे लिए टाइम मैटर करता है। मुझे ये ना कि उस मूवीज़ में क्या है, मतलब ऐसा क्या चीज़ है जो कि मतलब पहले मैंने 1x पे देखा करता था, पर ऐसा क्या कुछ यूनिक है, तो उसके लिए अगर बहुत ही अच्छी फेमस मूवीज़ है तो फिर मैं थिएटर में जाता हूँ, बट नॉर्मल है जैसे वेब सीरीज़ है तो वो मैं 2x पे देखता हूँ। तो मैं मतलब वही है कि क्विक डिसीजन मेकर, तो जो भी करना है तुरंत करना है, ऐसा ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ कि ये करूँगा कल करूँगा परसों, ऐसा नहीं है। ऑल राइट। सो जाते जाते एक सवाल और, आप अगर अपने स्कूल वर्जन से मिलते हो तो उसको आप क्या सीख देना चाहोगे, या आपका स्कूल वर्जन आपको अभी मिलता है इस फेज़ में, तो आप उससे क्या सीख लेना चाहोगे? क्या सीख देना चाहोगे और क्या सीख लेना चाहोगे? अपने स्कूल वाले वर्जन को आप क्या बताना चाहोगे कि ये चीज़ तुझे नहीं करनी चाहिए थी या ये चीज़ तुझे करनी चाहिए थी, और अपने स्कूल वाले वर्जन से क्या पूछना चाहोगे, क्या चीज़ मुझे अब करनी चाहिए, क्या चीज़ मुझे अब नहीं करनी चाहिए? ओके, सो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ है कि उस समय मैं मुझे कुछ करना चाहिए था, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में बहुत ही मज़े करे मुझे जहाँ तक पता है। बट एक जो मैंने बताया कि जो मैंने चीटिंग करता था वो नहीं करना चाहिए, बट स्टिल पता है एक बोलते हैं ना कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, तो वो हुआ, तो वहाँ से मैंने मतलब अपनी जो भी आदत थी वो मैंने छोड़ी, ठीक है। तो जो भी अभी तक हुआ है वो आई गेस सब कुछ सही हुआ है, क्योंकि अगर तुम कुछ भी चेंज करना चाहोगे ना, ये चेंज हो जाए तो तुम्हारा जो अभी करंट है ना वो चेंज हो जाएगा। मे बी मैं चाहूँ कि वो जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था वो ना होता, तो वो ना होता, मे बी उस कंडीशन की वजह से मैं अपना कैरेक्टर चेंज ना करता या कुछ ना चेंज करता, तो अभी मैं एग्जिस्ट ना करता ये जो। तो ये चीज़ है आई गेस। और उस सीखना मैं यही बोलूँगा कि थोड़ा एक्टिव होना, और मैं थोड़ा अभी लेजी हो गया, पता नहीं, हाँ, तो जिम स्टार्ट करूँगा जल्दी। अच्छा, तो आरिफ एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा यार, कि जैसे कि बहुत से लोग अपनी लाइफ को लेके, जैसे कि अभी समय रहना भाई ने हमारी एक वीडियो डाली थी, उसमें लास्ट में उन्होंने बोला था द डे यू स्पेंड विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली इज़ अ प्रोडक्टिव डे, द डे यू स्पेंड विथ फॉर द मनी इट्स द डे वेस्टेड। सो आप इस लाइन को लेके क्या कहना चाहोगे, क्या मतलब, क्योंकि आपने भी फ्रेंड्स फैमिली सबसे अपने आप को अलग करके अपने पे पूरा फोकस करके काम किया, तो क्या मतलब क्या कहना चाहोगे कि क्या ये चीज़ सही है, कब सही है, या फिर अभी गलत है, आपको अपने पे फोकस करना चाहिए? यार देखो, ये इस बात से मैं एग्री करता हूँ, बट जो मैंने फील करा है ना, अगर तुम जो भी फ्रेंड है, तुम अगर
उसको स्पेशल बनाना चाहते हो ना, तो तुम्हें कुछ टाइम लाइक गैप देना पड़ेगा। लेट्स सपोज तुम डेली उससे मिलोगे, डेली वही बात है, डेली सब कुछ वही, डेली तुम पार्टी कर रहे हो, तो एक वो तुम्हारा एक एनवायरनमेंट बन जाएगा ना, तो वो फील ही नहीं आएगी कभी। तुम्हें ऐसा लगेगा नहीं कि तुम्हारा हैप्पीनेस धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। अगर तुम गैप देने लगोगे ना, जैसे 2 दिन गैप दे दिया, 1 वीक गैप दे दिया, फिर मिल रहे हो, फिर मीटअप कर रहे हो, फिर कहीं जा रहे हो, चाय पीने चले गए या कहीं पे, तो वो बनता है ना, तो वो आई एग्री विद दिस लाइन कि द डे यू स्पेंड विद योर फ्रेंड्स, तो इज दैट प्रोडक्ट। लाइक एक बैलेंस होना चाहिए कि बैलेंस like, होना हाँ, चाहिए, आप हाँ। दोस्तों से भी मिलो लेकिन हाँ। एकदम पूरा पूरा कंप्लीट कट ऑफ हो ना जाओ, करो, हाँ। क्योंकि वो टेस्ट फिर टेस्टलेस हो जाता है। यस 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 यस। ऑल राइट। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, बस एक क्वेश्चन और दिमाग में आ गया कि ईगो का क्या रोल रहा है आपकी लाइफ में? क्या ईगो यार ईगो पता नहीं लोग मुझसे क्यों बोलते हैं। एक लड़की है, उसका नाम नहीं लूंगा मैं, मुझे पता नहीं क्यों ट्रोल करती है, तुम्हारे अंदर ईगो बहुत है, तुम कभी रिप्लाई नहीं देते हो, मतलब बात ऐसे ही, मतलब मेरे अंदर क्या है ना, अगर मुझसे तुमसे कुछ काम नहीं है मुझे, तो मैं तुम्हें मैसेज नहीं करूंगा जनरली, ठीक है। अगर तुम हाँ ठीक है, तुम बहुत ही क्लोज फ्रेंड हो, तो ऐसे फर्जी का मैसेज कर दिया, हाँ क्या कर रहा है ये वो, बट अगर मैं उसको नहीं जानता तो मैं फर्जी का क्यों मैसेज करूंगा कि हाँ मतलब क्या है, ऐसा कुछ नहीं। तो वो बोलती है कि तेरे ईगो बहुत है ये वो, ऐसा ऐसा है नहीं यार, मतलब स्कूल में भी बहुत लोग बोलते हैं कि तेरे ईगो बहुत है। हाँ मे बी, मतलब मुझे नहीं लगता है कि लाइक कुछ जीतने के लिए या फिर कुछ एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, या फिर नहीं किसी नहीं, ने कुछ इसके लिए बोल तो दिया, कभी नहीं, इसके लिए तो ईगो कभी नहीं। कभी भी आपने अपने आप को पुश करने के लिए ईगो का यूज नहीं किया? नहीं, Like, नहीं, आपने अपना ब्रेन या हार्ट से ही काम किया पूरा? हार्ट से काम। ऑल राइट नाइस। तो जाते जाते कुछ लर्निंग या कुछ लेसन आप देना चाहोगे, मतलब ऑडियंस को कुछ अपने तरफ से, कि आप इस फेज़ में हो तो फिर आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताना चाहिए या नहीं बिताना चाहिए? आज हालांकि आप इतने अच्छे लेवल पे हो इस छोटे से कॉलेज से, Tier 3 कॉलेज से, तो फिर क्या बताना चाहोगे? लाइक अगर बहुत से बच्चे अभी भी टॉप मतलब Tier 3 कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं, तो उनको आप क्या लर्निंग देना चाहोगे? यार लर्निंग यही देना चाहूँगा कि यार फॉर मी, यार देखो मनी डजेंट मैटर, लाइक तुम्हारे पास 1 करोड़ है, 1 लाख है, जो भी है, डजेंट मैटर फॉर मी। तो तुम्हें भी ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास रुपए था तो तुम्हें बहुत ज़्यादा ओवर प्राउड करना चाहिए या कुछ भी। सबसे जो अभी तक मैंने सीखी ना, सबसे बेस्ट चीज़ है रिलेशन सेंस ऑफ नॉट गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। इट कैन बी लाइक तो आप दोस्तों के साथ, तो है पेरेंट्स के साथ, तो है सिस्टर के साथ, किसी के साथ, रिलेशनशिप बहुत ही मैटर करती है। तो बी ऑनेस्ट, बी हम्बल, and yeah, that's all about life. Yeah. Okay, Arif, very nice to meet you. Thank you. So Thank you guys. ऐसी गेस्ट हम लोग लाते रहेंगे। आपको अगर कुछ डाउट लगा, कुछ लगा कि ये चीज़ मिसिंग थी या कुछ भी, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा कि मुझे ये क्वेश्चन भी पूछना चाहिए था, ऐसे पूछना चाहिए था, या कुछ भी जैसा लगा। बाकी अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी आरिफ से मिलके आपको कैसा लगा वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और बाकी इनके मैं कनेक्शन के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। And that's all for today's video. Thank you guys. Thank you for watching. Thank you, Arif.